3 जादुई एलिफेंट्स। एक जंगल में शांत वातावरण में सत्यवान महर्षि का आश्रम हुआ करता था। उनके आश्रम में बहुत लोग वेद पढ़ने वाले विद्यार्थी थे। सत्यवान महर्षि ज्यादातर ध्यान में रहते थे। उनकी सेवा करने के लिए उनके पास 3 हाथी थे। उनका नाम था वानी, आवनी, नीलावनी। वे जब छोटे थे तभी महर्षि का एक विद्यार्थी जो जमींदार था उन तीनों को सत्यवान महर्षि को भेंट में दिया। तभी वे उसी आश्रम में रहकर महर्षि की सेवा करते हुए बहुत खुश रहते थे। एक हाथी झील के पानी को अपने सूंड में भरकर पूरा आश्रम को साफ करती थी, तो दूसरा हाथी उनके लिए जंगल के वन से फल निकालकर उनके कदमों में रखती थी। तीसरा हाथी आश्रम के आसपास कोई चोर वगैरह ना आए इसका ध्यान रखती थी। एक दिन महर्षि का प्रिय शिष्य बहुभाषी वहां आया। बहुभाषी सारे जानवरों की भाषा समझता था और बोल भी सकता था। महर्षि आंखें खोलकर, क्या बात है, मुझसे कुछ कहने आए हो? बहुभाषी नमस्कार करते हुए, गुरुजी, आप ध्यान में बहुत सारा वक्त गुजारते हैं और भगवान का ध्यान में ही रहते हैं, तब मैं ही आश्रम को संभाल रहा हूँ। आपके सारे शिष्य अच्छे अनुशासन के साथ वेद पढ़ रहे हैं। वो तो अच्छी बात है ना। वैसे तुम यहाँ क्या कहने आए थे? हमारे हाथी के बारे में बताने आया था स्वामी। बताइए, हमारे हाथी को क्या हुआ? वे हमेशा आपके सेवा में वक्त गुजारते हैं स्वामी। उनको और आराम नहीं मिलता। उन्हें 5 दिन ऐसे बाहर के दुनिया में जाकर वहाँ के अद्भुत चीजें देखने का मन हो रहा है गुरुजी। उन्हें आजकल उसी के बारे में बात करते हुए मैंने सुना है। इसीलिए हमारे आश्रम के विद्यार्थी साल में एक बार जैसे उनके घर जाकर आते हैं, हमारे हाथी को भी एक बार बाहर भेजते हैं स्वामी। उनकी ये इच्छा करना गलत तो नहीं है, लेकिन बाहर की दुनिया बहुत कठिन है और नीच लोगों से भरा हुआ है। वो सही सलामत फिर लौटकर आएंगे या दूसरे इंसानों के हाथ में पड़कर कोई खतरे में पड़ जाए, बस यही चिंता है। वे बहुत बड़े हाथी है गुरुजी, छोटे बच्चे नहीं है ना, इसीलिए वे सही सलामत वापस आ जाएंगे, मेरा मानना है। ठीक है, उन्हें 15 दिन का छुट्टी दिया है, ये आप ही उन्हें बताओ। और अगर इंसानों के बीच में जाना पड़े तो थोड़ा संभल के रहने के लिए बोलो। कहकर फिर से ध्यान में चले गए। बहुभाषी आकर हाथी को वो बात बताया। वे बहुत खुश हुए। तुरंत बाहर की दुनिया देखने निकल पड़े। वो बाहर अद्भुत चीजें देखते हुए बीच बीच में गन्ने के खेत से गन्ने खाते हुए खुशी से जा रहे थे। और एक गांव के बाहर पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तब वहां एक बूढ़ी औरत लकड़ी पकड़कर आई और इन 3 हाथियों को देखी। उसके अगल बगल ही 2 पहलवान थे। क्यों रे, लगता है हाथी अकेले हैं, उनके साथ कोई मानव नहीं है। उनका मालिक भी कहीं दिख नहीं रहा है। उनमें से एक इधर उधर देखकर, कोई नहीं है दादी। तो फिर किस बात की देर, लगता है ये जंगल से भागकर आ गए हैं। तुरंत उन्हें पकड़कर हमारे घर में बंदी बना दो। इन्हें सर्कस कंपनी में बेचेंगे तो बहुत पैसे मिलेंगे। इस तरह वे तीनों उस बूढ़ी औरत के घर बंदी बना दिए गए। वानी सोचते हुए, हम आश्रम के आसपास ही प्रकृति में घूमते हुए खुश होने के बदले बेकार में इस मानव के निवास के पास आकर गलती कर बैठे। हाँ, हमने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी। हाँ, लेकिन हम यूं ही सोचते बैठने के बदले यहाँ से कैसे निकले वो सोचना पड़ेगा। ये बूढ़ी औरत हमें बेचकर पैसे कमाने का सोच रही है। इसे जितने पैसे चाहिए उतने हम ही दे देंगे तो हमें ये शायद छोड़ देगी। पहले ही इन मानव को बड़ी आस होती है, जितना भी कमाओ संतृप्ति नहीं होती है, इसीलिए उनके साथ मोल भाव करना पड़ेगा। वो कैसे?
नीलावनी हमारे बहुभाषी से इंसानों की भाषा ही तो बोलती है ना। उस बूढ़ी औरत के साथ भी कुछ बात करके नीलावनी समझौता कर लेगी। तो फिर ठीक है, मैं बात करती हूँ। अगले दिन एक आदमी आया। हाथी को देखकर, एक हाथी को 50,000 के अनुसार पूरा 1.5 लाख दूंगा। बूढ़ी औरत ने हाँ कह दिया। वो 10,000 एडवांस देकर कल लॉरी लेकर आऊंगा, तुम्हें बाकी के पैसे देकर इन हाथियों को लेकर जाऊंगा कहकर चले गया। दादी जी, दादी जी, कौन बोल रहा है? सोचते हुए जब इधर उधर देख रही थी, मैं ही दादी, जिस हाथी को आप बंदी बनाकर लेकर आए हैं वो बूढ़ी औरत आश्चर्य में पड़ गई। अरे, आप बोलने वाले हाथी हो, ये पहले ही पता होता तो तुम्हें तो मैं 5 लाख में बेचती थी। कोई बात नहीं, वो 5 लाख की कीमत आपको हम दे देंगे, हमें छोड़ दीजिए। क्यों मजाक कर रहे हो? तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, इस बात का यकीन करने मैं कोई पागल दिखती हूँ? सच है, आप खुद देखिए कहकर वे सोना, पैसे और हीरों के हाथी में बदल गए। उनके सूंड से सोने, जेवर, हीरे सब गिरे। वो देखकर बूढ़ी औरत, बाप रे, सोना, हीरे, पैसे कहकर नीचे जो गिरा था उन्हें ले ली। दादी जी, आपने जो पूछा उससे ज्यादा धन दिए ना, अब हमें छोड़ दीजिए। वो बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसते हुए, बेवकूफ हाथी, इतने पैसे देने वाले तुम हाथियों को मैं क्यों छोड़ूंगी, मैं पागल थोड़ी हूँ कहकर अंदर गई। तब वाणी परेशान होकर, हमारे सत्यवान महर्षि ने हमारे बहुभाषी को जो बोला वो सच है। इन मानव जैसे लालची लोग कहीं नहीं होते। अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सत्यवान महर्षि ही हमें बचा सकते हैं। ओ गुरुजी, हमारी लापरवाही की वजह से हम आश्रम से बाहर आ गए, हमें आप ही बचा लीजिए। जब प्रार्थना की तो एक किरण, और इस किरण की तेज में महर्षि प्रकट हुए। जब वो तीनों को आशीर्वाद दिए तब वे बंधन से मुक्त होकर वहां से गायब हो गए और आश्रम में प्रकट हुए। वहां बूढ़ी औरत बाहर आकर देखी तो हाथी नहीं दिखने से अपनी छाती पीटते हुए, मेरे हाथी, मेरे हाथी यूं चिल्लाने लगी। मिनी गोट क्ले हाउस। सूरजनगर नाम के गांव में उमेश नाम का व्यक्ति बकरियां पालकर उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन मटन शॉप वाला लाल उमेश के घर आया। क्यों उमेश भाई, लगता है तुम्हारी बकरियों ने 2-2 मेमने दिए हैं। बकरी मिलकर तुम्हारे घर का रौनक बढ़ा रहे हैं। ये सुनकर उमेश अपने मन में, कमीना की नजर लग गई कि जाते ही बकरियों का नजर उतारना होगा। क्यों भैया, मुझे गाली दे रहे हो क्या कि सवेरे सवेरे आ गया मैं? तुम क्या सोचते हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई, मेरे सारे ग्राहक मुलायम मांस के लिए तरस रहे हैं। वो जो छोटे मेमने हैं ना, वो 4 मुझे दे दो। क्या तुम्हें मैं मेमने दूं? अरे तुम्हारी अकल है? देखो लाल, मैं बकरियां जरूर बेचता हूँ, पर पैसों के लिए मैं इन नन्ही सी जान को नहीं बेचूंगा। वो जब 1 साल के हो जाए उसके बाद मैं बेचने के बारे में सोचूंगा। अरे भैया, तुम भी क्या दकियानुसी बातें करते हो। अरे भैया, इस मुलायम मांस के लिए ज्यादा पैसे मिलेंगे, तुम संकोच ना करो, मांगो, क्या मांगते हो। तभी उमेश की पत्नी रुक्मिणी वहाँ आई। ए लालू, हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि हम ये मेमने नहीं बेचेंगे, लेकिन तुम्हारी अक्ल नहीं है क्या? बार बार आकर वही रट लगाते हो। तुम दोबारा आए तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी मैं, कमीना, हट। तब लाल वहाँ से निकला। उसके दोस्त दिनकर और रॉकी कार में बैठे शराब पी रहे थे। उमेश ने जाकर उनको मेमने के बारे में बताया। ये सुनकर रॉकी उमेश से, अरे बेवकूफ, मैं तो पहले ही जानता था तुमसे ये सब काम नहीं होगा। अरे तुम स्मॉल से ज्यादा हो और लार्ज से कम। अरे दिनकर, अब इसको परे करो, हम उतरते हैं मैदान में। क्या कहते हो? अरे जाएंगे, चलते हैं। कल रात को उमेश गांव से बाहर जा रहा है। उसके जाने के बाद हम शेर के वेश में जाएंगे और उन बकरियों का शिकार करेंगे।
अरे भैया, चोरी करना तो मैंने बचपन से ही सीखा था। मैं भी आऊंगा आपके साथ, मुझे भी ले जाओ ना भैया प्लीज। चलेंगे चलेंगे, ठीक है, तुम भी आ जाना। उमेश के बच्चे हर्षा और गीता स्कूल से घर लौट रहे थे। उन्हें देखकर उमेश, बच्चों, मैं कल गांव से बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। हमें कुछ नहीं चाहिए पिताजी, आप हमारे लिए एक काम कर दो बस। अरे वाह, बहुत दिनों बाद मेरी बेटी ने मुझसे कुछ मांगा है। बोलो बेटे, तुम्हें क्या चाहिए, मैं अभी दे देता हूँ। पिताजी, मेरे छोटे मेमनों के लिए प्ले हाउस चाहिए, वो भी आज ही, प्लीज डैडी। पर बेटे, इतने जल्दी क्ले हाउस बनाना बहुत मुश्किल है ना, बाद में देख लेंगे। इसमें कौन सा मुश्किल है पिताजी, हम लोग मिट्टी ले आएंगे। आप अपने दोस्त पटवारी को बुला लो जो मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, वो फटाफट घर बना देंगे। ठीक है बेटे, तुमने हुक्म दिया तो मैं उसे टाल तो नहीं सकता। कहकर अपने दोस्त पटवारी को बुलाया और उससे क्ले हाउस बनाने को कहा। सबने मिलकर एक मिनी गोट क्ले हाउस बनाया। ये देखकर गीता और हर्षा दोनों ताली बजाने लगे। अब वे दोनों उसी में छोटे छोटे मेमनों के साथ खेलने लगे। अगले दिन उमेश शहर चला गया। अब उस मिनी गोट क्ले हाउस में गीता कुछ पौधे लेकर आई। उन पौधों को देखकर हर्षा, अरे दीदी, ये पौधे क्यों नहीं आई? इन्हें तो ये बकरियां नहीं खाएंगी। ये पौधे मेमनों के लिए नहीं है, इंसानों के लिए लाई हूँ। आज शाम को हमारे क्ले हाउस में 3 मेहमान आने वाले हैं, ये सब प्रबंध उन्हीं के लिए है। अच्छा, मैं समझ गया, वो दोनों शराबी और लाल जो चोर है, उन्हीं के बारे में कह रही हो ना? उस दिन हमने उन्हें बातें करते हुए सुना था, वही ना? हाँ भैया, तुमने सही कहा है। आज हम उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो दोबारा मुड़कर अपनी घर की तरफ नजर उठाकर भी ना देखे। उस दिन रात को दिनकर, रॉकी और लाल उस क्ले हाउस के पास पहुंचे। अब क्ले हाउस के अंदर मेमनों को देखकर दिनकर, अरे वाह, ये तो बड़े ही मुलायम है यार। अरे उन्हें देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है यार। अरे बेचारे नहीं जानते थे कि आज ये गायब होने वाले हैं। उन्होंने इनके लिए मिनी क्ले हाउस भी बनाया। अरे भैया, देरी किस बात की, चलो उन्हें दबोच लेते हैं। तब तीनों उस क्ले हाउस के अंदर गए और मेमनों को उठाकर ले जा रहे थे कि तभी रुक्मिणी, गीता और हर्षा वहां पहुंचे और उन पौधों से उन तीनों को मारने लगे। उस मार से उन्होंने उन मेमनों को छोड़ दिया और अरे बाप रे, अरे खुजली हो रही है, अरे बर्दाश्त नहीं होता, अरे छोड़ दो यार, बहुत खुजली हो रही है। अरे लगता है इन्हें हमारे प्लान का पता चल गया था। अरे भागो यहाँ से, चलो भागो, कहकर वहां से भाग गए। अगले दिन जब उमेश घर लौटा और उसे पता चला, तब उसने गीता और हर्षा की खूब प्रशंसा की।